चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। तो ये फंक्शन होता है रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड इसे लिखते हैं हम कुछ ऐसे हैं। अब देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, अब फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ऐसे होता है फंक्शन। अब हमें पता है ये जो वाला टर्म होता है वो डोमेन होता है और ये उसका कोडोमेन होता है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर। ठीक है, तो x की वैल्यू इधर क्या क्या रख सकते हैं हम, रियल नंबर। अब इसको हम सिंपलीफाई कैसे करते हैं, जैसे मैं x की जगह रख दूँ 2.175 रखा मैंने पहली बार, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आता है 2.75 क्या है, कोई भी रियल नंबर एक, तो 2.75 से छोटा इंटीजर हम इधर लिखेंगे। तो छोटा इंटीजर क्या है, 2.75 से 2 ही होगा, मतलब 2.75 के जस्ट पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 ही तो है। 2.75 से पहले जस्ट सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है। अब मैं जैसे 3 लिखूँ तो 3 तो ऑलरेडी खुद ही इंटीजर है, तो इसका आंसर 3 आएगा। अब मैं लिखता हूँ कुछ माइनस के नंबर, जैसे माइनस का 7.45 लिखा। अब माइनस के 7.45 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो हमें पता है जैसे जैसे नंबर लाइन में माइनस के नंबर हम इधर चलते जाते हैं लेफ्ट में, तो नंबर छोटे होते जाते हैं। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 8 और माइनस का। कुछ सोच रहे होंगे इसमें कि आंसर 7 होगा, बट 8 होगा क्योंकि माइनस का है। ठीक है, अब ये इतना आगे होगा समझ आपको। तो अब इसको अब हमें जैसे पता चल रहा है कि इसका डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन तो सेट ऑफ आर है। ठीक है, बट इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी जैसा हमें दिख रहा है सभी का आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो रेंज क्या होगी इसकी, सेट ऑफ जेड, मतलब इंटीजर। ठीक है, अब मैं इसी बात को ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ इधर। नंबर लिखता है एक, गैप आप इसे ग्राफ पेपर पे ट्राई करना, मैं इसे वैसे ही रफली बना रहा हूँ। माइनस का आएगा, देख जैसे मैं पहले नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने 2.75 लिया तो x क्या होगी, ये होगा x और ये y, जो आंसर हमारा आता है वो y। ठीक है, अब मैंने पहले लिया 2.75 करीब इधर होगा। ठीक है, अब जब मैंने 2.75 ली तो आंसर क्या है, 2 आया। ठीक है, 2.75 का आंसर क्या है, 2। अब मैं 2.9 भी लूँगा, 2.9 भी लूँगा तो भी 2.75 ले 2.76 भी लूँगा तभी भी आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है उधर, उससे पहले सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है। अगर 2.78 भी लूँगा तभी भी वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, बट आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैं 2.75 लिया तो मेरा आंसर आया 2। अब 2.76 लूँगा तभी भी 2 ही आएगा। ठीक है, अभी कहाँ तक चलेगा, इधर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है बट उसकी वैल्यू सेम है, तो इधर इसको स्टार्ट करते हैं ऐसे और इधर गोल लगा देते हैं, क्योंकि 3 तक रहेगा। जैसे ही मैं 3 क्रॉस करूँगा, जैसे मैंने 3 क्रॉस कर दिया, 3.1 मान लो, तो उससे पहला इंटीजर तो 3 है ना, 2 तो नहीं है ना, तो उसका आंसर 3 पे जाएगा। जैसे ही मैं इधर क्रॉस करूँगा 3,
तो इसका आंसर जाएगा 3 पर इधर, और वो कहाँ तक चलेगा 4 तक। ये गोले का मतलब है कि वो उसकी वैल्यू इधर पे एंड हो गई, उसके आगे वो इंटीजर चेंज होने वाला है, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये 5 तक जाएगा, जैसे 4.1 हो गया, उसकी वैल्यू तो 4 ही होगी ना, इसकी 4 ही होगी, तो ऐसे चलता जाता है, ठीक है। इधर भी सेम, माइनस में भी जैसे मैं इधर वैल्यू लेते जाऊँ तो इधर आएगी इसकी वैल्यू, और इधर भी आप कोई सी वैल्यू ले लो, ऐसे ही चलने वाला है। मतलब x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और सेम इंटीजर आएगा, और उसकी वैल्यू कहाँ तक चलेंगी, 3 तक चलेंगी। हर समय इसका मतलब ये नहीं कि y की वैल्यू बदल रही है, इसका मतलब ये है कि हम x की वैल्यू बदल रहे हैं, तो वो x की वैल्यू कहाँ तक लेके जाएंगे कि y की वैल्यू वही रहेगी। जहाँ पे से स्टार्ट किया y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, बट x की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, चेंज हो रही है। और ये दर्शा रहा है कि इधर तक हम ले जा इधर तक हम जब तक x की वैल्यू इधर तक जाएगी तब तक आंसर 2 रहेगा, जब ये क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद उसका आंसर चेंज हो जाएगा, यह है इसका मतलब, ठीक है। तो मैं अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं वो लिखता हूँ। जैसे आइडेंटिटीज़ है, पहली आइडेंटिटीज़ बोले फॉर्मूले बोले। पहली आइडेंटिटी है, जैसे मान लो पहले कंसिडर कर लो, लेट n कोई रियल नंबर इंटीजर है और x रियल नंबर है, ठीक है। अब पहली आइडेंटिटी, अगर कोई रियल नंबर हो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बॉक्स के अंदर तो उसका आंसर ये होता है। रख के भी देख लो, जैसे 2 रखा मैंने -2, तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। अब इधर -2 है तो माइनस बाहर आ जाता है ना, और अंदर 2 रखूँगा और उस 2 का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। अब बट x के केस में ऐसा नहीं होता, जैसे x इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर ये आता है। अब इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे x ले लो 2.75 माइनस का, तो 2.75 से पहले इंटीजर कौन सा आता है, 2.75 से पहले इंटीजर कौन सा आता है, इसको इसमें रखने की कोशिश करो। इसका आंसर हमें पता है -3 आएगा। अब इसके हिसाब से कैसे आएगा, जैसे मैंने इधर रख दिया 2.75 -1, ठीक है। अब देखो 2.75 है तो अभी प्लस का है, माइनस का नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूले के हिसाब से कर रहे हैं। तो 2.75 का आंसर क्या आने वाला है, इससे छोटा इंटीजर कौन सा, 2 है, उधर -1, तो -2 -1 क्या आ गया, -3, तो आया ना वही जो हमने सोचा था, ठीक है। तो ये काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो हम देते हैं। तीसरा है, अगर हम x में कोई नंबर जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा, सिंपल है, उस नंबर में वो जुड़ जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी उसमें वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसे सॉल्व करना। तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पसंद आए तो लाइक वगैरह भी कर देना। तो ये बताना है कि कौन सी कर्व फंक्शन को डिफाइन कर रही है, और उसका रीज़न भी करेक्ट बताना होगा।